सन 1981 की बात है। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पीटरसन परिवार, जॉन और उसकी पत्नी मैरी और उनकी 2 बेटियां सोफी और एमिली वहाँ नया घर लिया था। वो घर कस्बे के बाहर खेतों के बीच बने हुए एक पुराने फार्म हाउस में था। जगह सस्ती थी और जॉन को लगा कि यह उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इस घर को लोग ब्लैक हाउस कहते थे। आसपास के लोग चुपचाप उन्हें बस अजीब नज़रों से देखते थे, मानो कुछ छिपा रहे हों। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही छोटे छोटे डरावने संकेत दिखने लगे। सोफी को रात में लगता कि अलमारी का शीशा अपने आप धुंधला हो जाता। एमिली अक्सर कहती, मम्मा मुझे बगीचे में एक आंटी दिखती, वो मुझे हाथ हिलाती हैं। मैरी ने सोचा कि ये बच्चों की कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। एक शाम मैरी कपड़े सुखाने बाहर गई। उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। लंबी औरत काले कपड़ों में, उसके चेहरे पर घूंघट है। मैरी घबरा गई, लेकिन जब उसने जॉन को बुलाया तो वहाँ कुछ भी न था। घर का सबसे डरावना हिस्सा, बेसमेंट, वहाँ हमेशा बदबू रहती और ठंडी हवा बहती। एक रात जॉन ने वहाँ कदम रखा तो अचानक दीवार पर खून जैसे निशान उभर आए और उस पर लिखा था, यहाँ से चले जाओ। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझकर अनदेखा कर दिया। एक रात सब सो रहे थे। अचानक सोफी चीखती हुई उठी। उसके हाथ पांव पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे कस कर पकड़ लिया हो। सोफी रोते हुए बोली, मम्मा, वो आंटी कहती हैं कि मैं उनकी हूँ। पूरा परिवार डर गया था। मैरी ने एक फादर को बुलाया। फादर ने घर में प्रार्थना की, लेकिन बीच में ही उनकी आंखें लाल हो गईं और वहाँ अचानक बेहोश हो गए। होश में आते ही उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यहाँ कुछ बहुत बुरा दबा है। जब हालात बिगड़ते गए तो जॉन ने एंट और लॉरेन को बुलाया। लॉरेन ने घर में कदम रखते ही, यह जगह बहुत गहरी नफरत और पीड़ा से बसी है। कोई औरत जिसका नाम एना ब्लैकवुड था, उसकी आत्मा अब भी यहीं कैद है। जांच के दौरान पता चला कि फार्म हाउस कभी एना ब्लैकवुड नाम की औरत का घर था। उस पर काले जादू और शैतानी शक्तियों का आरोप था। गांव वालों ने उसे पेड़ से फांसी दे दी थी, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस घर में रहेगा वो मेरा होगा। वॉरेन ने उसी रात को आत्मा से सामना करने का फैसला किया। मंद उपचार शुरू हो गए। अचानक खिड़कियां टूटने लगीं, बर्तन उड़ने लगे। सोफी हवा में उड़ी और उसके मुंह से किसी औरत की आवाज़ निकली, मैं लौट आई हूँ, ये मेरी है। लॉरेन ने पूरी ताकत से कहा, एना वुड, तुझे आदेश है, इस घर को छोड़ दे। कुछ देर तक जबरदस्त संघर्ष हुआ। अंत में सोफी जमीन पर गिर गई और घर में शांति छा गई। पीटरसन परिवार ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। पर जाते जाते लॉरेन ने धीमे स्वर में एंड से कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने उसकी परछाई अभी भी बगीचे में खड़ी देखी है।